अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। टाइटल से आपको पता चल गया होगा और ये केक भी आप देख चुके हैं मेरी पहली वीडियो में। ये मेरे बेटे की बर्थडे का केक था जो मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा कि मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लेती हूँ। आपको स्क्रीन पे ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन हमें केक बनाने से पहले जो दो काम करने हैं, पहले हम जो है वो उस तरफ जाते हैं। हमेशा केक बनाने से पहले ये दो काम आपने करने हैं, फिर आपने केक स्टार्ट करना है। सबसे पहले जिस पैन में आपने ये केक, मतलब जिस टिन में आपने ये केक बनाना है, उसको आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। ये देखें, मैं इसको पहले ऑयल के साथ ग्रीस कर रही हूँ और मैंने इसी की साइज का जो है वो राउंड शेप में बटर पेपर काट लिया है और ये मैं उसके ऊपर लगा लूंगी, क्योंकि ये काम जो है वो केक बनाने से पहले ही करने होते हैं, उसके बाद नहीं करने होते। जब आपकी ये चीजें रेडी होती हैं तो आपको जो है वो टाइम नहीं लगता केक बनाने में। तो मैं इसको इस तरह जो है वो ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। अब आ जाते हैं दूसरे काम की तरफ। आपने पहले जो है वो ओवन को प्री हीट के लिए रख देना है, क्योंकि ऐसे आपने केक अंदर नहीं रखना है। पहले आपने अपने ओवन को प्री हीट करना है। मैं 180 पे केक बेक करूंगी, तो मैं प्री हीट भी 180 पे ही करूंगी। ये जो आपको दरमियान में निशान नजर आ रहा है, ये निशान प्री हीट का है। जब इस ओवन की हीट मुकम्मल हो जाएगी, ये निशान यहाँ से हट जाएगा, इट्स मीन्स कि आपके ओवन की हीट मुकम्मल हो चुकी है। अब आप इसके अंदर केक या जो भी आप बना रहे हैं वो आप रख सकते हैं। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एग वाइट और एग योग अलग कर दिया था, क्योंकि मैं जब केक बनाती हूँ तो मैं कोई जो है वो बेकिंग पाउडर यूज नहीं करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब ये एग वाइट और चीनी इकट्ठी बीट होती है तो ये वही काम करती है जो कि बेकिंग पाउडर काम करता है, मीन्स कि आपके केक को फूलने में मदद करता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये एग वाइट और एग योग अलग अलग बीट करती हूँ। अगर आपने एग वाइट और एग योग अलग नहीं करना है, आपने पूरा एक जो है वो अंडा डालना है और बीट करना है, फिर आप अपना जो है वो बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग वाइट में 2 एग वाइट लिया मैंने, उसके अंदर मैंने शुगर डाली है 25 ग्राम। अच्छा, मैं आपको रेशो बता दूं कि एक एग अगर आप लेंगे उसके साथ आपने 25 ग्राम शुगर लेनी है, 25 ग्राम जो है वो आपने मैदा लेना है और 1 टीस्पून आपने जो है वो वनीला एसेंस लेना है। ठीक है, कोई ऑयल नहीं जाएगा, कोई बटर नहीं जाएगा। अगर आपने ज्यादा बनाना है, मतलब कि जैसे आपका जितना जो केक का टिन है उस हिसाब से बनाना है, तो अंडे आप जितने ज्यादा करते जाएंगे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। एक अंडे के हिसाब से 25 ग्राम चीनी, 25 ग्राम मैदा। 2 अंडे हैं 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम मैदा। 3 अंडे हैं 75 ग्राम चीनी और 75 ग्राम मैदा। आपने हर अंडे के हिसाब से 25 ग्राम जो है वो उसको भी आगे कर लेना है। ठीक है, अब ये हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। आपने देखा कि मैंने पहले एग वाइट और चीनी को अच्छी तरह से बीट किया है, फिर उसके साथ मैंने जो है वो एग योग एक एक करके आपने डालना है, वो डालना है, वनीला एसेंस डालना है, ये देखें। और उसके बाद आपने इसको बीट करते जाना है। जितना ज्यादा आप बीट करेंगे आपका केक उतना ही फ्लफी बनेगा और आपके केक में से स्मेल भी नहीं आएगी। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से बीट कर लिया कि आपका जो वो केक का मिक्सचर है वो 2 गुना ज्यादा हो जाए। तो इस पॉइंट पे होता है कि आपका जो है वो केक का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके तो हमने इसके अंदर अपना मैदा जो है वो शामिल करना है, लेकिन मैदे को भी आप एक साथ नहीं डालेंगे, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और स्पैचुला की मदद से उसको हल्के हल्के हाथों से, मतलब प्यार प्यार से जो है ना, हल्के हल्के हाथों से उसको इसके अंदर मिक्स करना है। क्योंकि जब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा केक जो है वो इतनी अच्छी तरह से नहीं फूलता है, वो इसलिए क्योंकि जब आप मिक्स करते हैं ना तो आप तेज तेज हाथ चलाते हैं और आप जो है वो जल्दी जल्दी करते हैं, तो इसलिए जो ये एक फ्लफी सा हुआ होता है ना, तो वो वहीं पे वो जो है वो बैठ जाता है और आपका केक जो है वो फूला हुआ नहीं होता। इसलिए आपने बहुत ही आराम आराम से इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आपने करना है। यहाँ पे ये मेरा जो है वो मिक्सचर रेडी है। अब मैं इसको जो है जो मेरा केक पैन है उसके अंदर मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ। इसके अंदर सारा ये डाल के तो फिर हमने जो है वो नेक्स्ट स्टेप करना है, इसको ओवन में हम डालेंगे। जो है
है वो अपना मिक्सर डाल लिया है। इस पॉइंट पे आपने इसको 1 या 2 दफ़ा इस तरह टैप टैप ज़रूर करना है ताकि जो एयर इसके अंदर है तो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखें कि आपको निशान नज़र नहीं आ रहा है, इट्स मीन्स कि मेरे ओवन की जो है वो हीट मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है वो अपना केक रखूँगी और मैंने जो है ये केक 180 पे ही बेक किया है, तो मुझे जो है वो ये मेरा केक 25 मिनट्स में रेडी हो गया है। अब आप जो है जैसे 25 टू 30 मिनट में जो है वो एक केक रेडी हो जाता है, लेकिन आप 22-23 मिनट पे जाके तो आप एक दफ़ा ज़रूर अपने केक को चेक कर लिया करें कि जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ किसी भी जैसे टूथपिक है या किसी चीज़ से कि अंदर तक जो है वो ये पक चुका है। आप देखें कि ये बिल्कुल क्लीन आई है, इट्स मीन्स कि ये अंदर तक पक चुका है। तो मेरा केक जो है वो 25 मिनट्स में रेडी हो गया था। अब मैंने केक को निकाल लिया है और अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता आपने इसको नहीं इसमें से निकालना, वरना आपका केक जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। अब जब मैंने इसको साइडों से पहले एक दफ़ा ऐसे कर लिया नाइफ की मदद से, उसके बाद मैं इसको निकालूंगी। तो यहाँ पे जो है वो ये हमारा केक जो मतलब हमारा स्पंज है वो हमारा रेडी हो गया। इट्स मीन्स कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है कि हमने इस केक को रेडी करना है केक के लिए। आप बर्थडे का केक बना रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी का बना रहे हैं, किसी भी पार्टी का बना रहे हैं, तो उसका मेन स्टेप जो मतलब पहला स्टेप है ना वो यही होता है कि आपने स्पंज रेडी करना होता है। उसके बाद जो है वो अगला स्टेप होता है कि आपने उसको रेडी कैसे करना है। अभी आप ये देखें कि कितना ये सॉफ्ट केक बना है। आप घर के अंदर अपना इतना अच्छे से केक रेडी कर सकते हैं कि आप बाहर से लेने की जरूरत भी नहीं। अभी हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ये मैंने ली है क्रीम, फ्रेश डबल क्रीम होनी चाहिए। जब भी जो भी केक के ऊपर यूज होती है वो डबल क्रीम ही यूज होती है। ये मैं एस्डा की ही यूज कर रही हूँ अपनी। ये जो है मैंने 2 इस तरह के कप जो है वो यूज़ किए थे, क्योंकि मेरा केक जो है वो बड़ा है, आपने देखा होगा। मैंने 2 केक रेडी किए थे, 2 स्पंज रेडी किए थे, और अब उसको जो है वो मैं एक केक में कन्वर्ट करूंगी, वो भी आगे आप जाके देखेंगे। तो इसको मैंने ये 2 फ्रेश क्रीम के ये लेके इसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये डालना बहुत ज़रूरी है। ये डाल के इसके अंदर आपने डालनी है आइसिंग शुगर। मैंने 3 टेबल स्पून तक आइसिंग शुगर डाली है इसके अंदर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो जो घर में आपकी नॉर्मल जो चीनी होती है उसको आप पीस के पाउडर फॉर्म में बना लें, तो उसको भी आप जो है वो इस तरह यूज कर सकते हैं। ये आपके जो है वो उस पे डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें जो है वो 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो ऐड किया है, और बाद में आप इसको थोड़ा सा चख भी सकते हैं कि क्या इसकी चीनी जो है वो ठीक है। और अब आपने इसको बीट करना है। अब आपने इसको इतना बीट करना है कि ये जो क्रीम है ये अपने जो इसकी ये अभी जो मिकदार है और ये जो है वो बहुत फ्लफी सा हो जाए, मतलब अपनी मिकदार से ज्यादा हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरी फ्लफी होना शुरू हो गई है और ये अब मेरी क्रीम रेडी है। अब मैं इस बाउल को उल्टा कर रही हूँ, ये क्रीम नीचे नहीं गिर रही। इट्स मीन्स कि मेरी जो है क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई। अब मैं इसको उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया है कि ये थोड़ी सी सेट हो जाए, तब तक जो है वो मैं अपने स्पंज को रेडी कर लूँ। मैंने स्पंज के नीचे से जो बटर पेपर था वो उतार के तो अब मैं इसको 2 हिस्सों में काट रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर भी क्रीम लगानी है। आप जब बाहर से भी केक लेते हैं तो वो भी ऐसे ही होता है कि आप देखें कि उन्होंने लेयर में इसको काटा होता है और लेयर में उन्होंने जो है वो इसकी फिलिंग की होती है। फिलिंग आपके अपने मूड पे है, अपने टेस्ट पे है कि आपने इसकी फिलिंग क्या करनी है। तो मैं जो इसकी फिलिंग कर रही हूँ, मैंने अभी जो है वो ये लिया है केक बेस ली है, उसके ऊपर थोड़ी सी आपने आइसिंग लगानी है। वो इसलिए कि ये जो हम इसके ऊपर केक रखेंगे ये स्लिप ना हो, ठीक है। तो ये मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ, मैंने इसके अंदर फिलिंग इसकी पाइनएप्पल की करनी है। तो जब आप पाइनएप्पल टिन लेते हैं या कोई भी फ्रूट का टिन लेते हैं तो वो इस तरह जूस में होता है। तो मैं ये जूस भी इसके ऊपर डाल रही हूँ कि ये और जरा जो है वो नरम हो जाए, सॉफ्ट सा हो जाए। उसके ऊपर मैंने जो है क्रीम की एक लेयर लगा ली अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है वो पाइनएप्पल रखूंगी। आपकी मर्जी है, आप जैम लगा लें, आप जो है वो चॉकलेट सॉस लगा लें, आप कोई और फ्रूट जो आपको पसंद है, क्योंकि हमारे घर में पाइनएप्पल पसंद किया जाता है तो इसलिए मैं जो है वो पाइनएप्पल इसके अंदर। इसके बाद ऐसे दूसरी आपने जो है वो केक की लेयर रखनी है, फिर आपने ऐसे उसको करना है जूस के साथ। अगर आपके पास ये जूस नहीं है तो आप जो है वो दूध जो होता है घर में, नॉर्मल मिल्क जो होता है, उसको हल्का सा वार्म करके
बहुत खोलता हुआ उसको गर्म नहीं करना है, वार्म ही हो वो आप उसके ऊपर डाल लें, वो भी वही काम करता है जो ये जूस कर रहा है। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर दोबारा से क्रीम लगाई, फिर मैं दोबारा से इसके ऊपर, मतलब आपने जितना हाइट देनी है ना केक को उस हिसाब से आपने उतने लेयर करने हैं। जैसे मैं अब ये 4 लेयर का बना रही हूँ, मैंने 2 स्पंज से एक केक बनाया है क्योंकि मैं बर्थडे का केक बना रही थी, तो मुझे ये थोड़ा सा ना हाइट में भी चाहिए था और थोड़ा सा बड़ा चाहिए था। तो इस तरह एक एक करके तो मैंने इसके ऊपर सारी क्रीम लगा ली है। तो जो मैं इसके अंदर जो है वो बटर और ऑयल यूज़ नहीं करती, वो इसी वजह से ही नहीं यूज़ होता। आप बेकरी से भी लें तो वो भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब आप बटर लगाएं या फिर आप ऑयल उसके अंदर डालें स्पंज के अंदर, वो हैवी सा बन जाता है। फिर आपने इस तरह केक के अंदर क्रीम भी लगानी है तो वो इतना हैवी केक बन जाता है कि आपसे एक स्लाइस भी उसका अच्छी तरह से नहीं खाया जाता। इसलिए जो ये फ्रेश क्रीम केक होते हैं, जो बर्थडे के या किसी भी ओकेजन के केक होते हैं, ये विदाउट ऑयल और विदाउट बटर के ही बनते हैं, क्योंकि आपने जो है वो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा क्रीम अंदर भी उसको फिल करनी है, ऊपर भी लगानी है, तो इसलिए जो है वो अंदर इसके कोई ऑयल और ये चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इसकी फर्स्ट कोटिंग कर रही हूँ। ये फर्स्ट कोटिंग जो है वो आपको इतनी नीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको फर्स्ट कोटिंग करके इसके बाद इसको आपने जो है वो फ्रिज में 10 मिनट्स के लिए रख देना है कि ताकि ये थोड़ा सा जो है वो सेट हो जाए केक। तो मैं इसको जो है पहले साइडों से लगा रही हूँ क्रीम को, और उसके बाद मैं ऊपर से भी लगा के तो फिर इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी कि ये ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर इसके ऊपर एक दूसरी नीट सी कोटिंग आती है, तो इस मीन कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ होती है जो हम बाहर से लेते हैं। तो पहली एक कोटिंग होती है, फिर नीट दूसरी कोटिंग। ये देखिए अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हम जो है वो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जब तक हमारा केक फ्रिज में सेट हो रहा है, हम तब तक जो है वो अपने पाइपिंग बैग और नोज़ल जो है वो रेडी कर लेते हैं। मुझे जिस डिज़ाइन की नोज़ल चाहिए थी उसको मैंने पाइपिंग बैग इस तरह उसमें डाल के तो मैंने रेडी कर लिया है। तो इसके बाद जो है वो ये मेरे पास है कोकोनट पाउडर, यस कोकोनट पाउडर। तो इसको जो है इससे मैं डेकोरेट करूंगी इसको, तो इसलिए मैं इसको पहले रेडी कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने डाला है ब्लू कलर, क्योंकि इर्तिज़ा को चाहिए था ब्लू कलर का केक, तो इसलिए मैं जो है वो इसके ऊपर ब्लू कलर डाल के इस तरह, आप ग्लव्स पहन लीजिएगा वरना आपके सारे हाथ जो है ना वो ब्लू हो जाएंगे नेल्स तक। तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहन के इसको ये ब्लू कलर का कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर केक जो है कि इसके ऊपर दूसरी कोटिंग करूंगी। अब आप ये देख सकते हैं, पहले आप साइडों से करेंगे, उसके बाद जो है वो आपने ऊपर से सारी ऐसे कोटिंग करनी है। आपने जब अच्छी तरह से इसको जो है वो क्रीम से कवर करना है और फिर उसके बाद इसको स्मूथ करना है। मतलब स्मूथ करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो पानी के साथ स्मूथ करना है, कुछ नहीं। ये मेरे पास है कार्ड, ये कार्ड मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज मेरे पास स्मूथ करने के लिए उसका अपना जो है वो ये देखें ये है। लेकिन क्योंकि हर किसी के पास ये नहीं होता है, तो अब आप लोग सोचेंगे हमारे पास तो ये है नहीं, तो हम कैसे करेंगे। तो आपके पास कार्ड, किसी भी बैंक का कार्ड जो कि यूज में नहीं है अभी, आपके किसी शॉप का कार्ड, जैसे ये मेरे पास एक है, इससे आप जो है वो इसको बिल्कुल स्मूथ जो है वो कर सकते हैं, जैसे ये अभी मैंने किया है। अच्छा अभी आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने कुछ कुछ जगहों पे जो है वो इतनी अच्छी तरह से नीट फिलिंग नहीं की है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ उसके लिए मुझे इतनी अच्छी तरह से इसकी फिलिंग नहीं चाहिए। हाँ, अगर मैं ये डिज़ाइन ना बना रही होती, कोई और होता जिसमें ये इसकी सारी ये नज़र आता, तो मैं बहुत अच्छी तरह से करती। मैंने जो कोकोनट पाउडर जो था ब्लू कलर में रेडी किया था, अब मैं वो सारा साइडों पे उससे उसको कवर कर रही हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं सारा ये कवर हो चुका है। ये कितना अच्छा माशाल्लाह से लग रहा है। इसके बाद जो मेरे पास आइसिंग बच गई थी उसमें मैंने ब्लू कलर डाल के तो वो मैंने अपने जो है वो पाइपिंग बैग में भर लिया है, और अब मैं इससे ये फ्लावर का जो है वो डिज़ाइन में बना रही हूँ उसके ऊपर।
मैं वाइट और ब्लू कलर के जो है वो स्प्रिंकल इसके ऊपर जो है वो डालूंगी, ताकि ये जो दरमियान में खाली जगह है ये भी ज़रा अच्छे से जो है वो कवर भी हो जाए और प्यारी भी लगे। और ये चॉकलेट्स जो है ये मैं साइडों पे रख रही हूँ। तो इस तरह ये जो है वो हमारा केक बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरे केक बहुत अच्छी तरह से पसंद भी आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।